हम थे यहां पर। नितेंद्र कह रहे हम भी गर्ल हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। एक्चुअली नाम से ना कई बार पता नहीं चलता लड़का है या लड़की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजाक चलती है थोड़ी बहुत, है ना। चलो ठीक है सुमित, लड़की आप बुरा मत मानना। ठीक है, हाँ। चलो भाई, करते हैं शुरू। इस क्वेश्चन पर थे हम। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, ये वाला तो हो गया था, ठीक है। वैसे सुमित, जो लड़की है आपका नाम क्या है, एक्चुअल नाम क्या है, तो इसको नाम को चेंज करा लो आप यहाँ पे, है ना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। सुमित ही है, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया। सुमित वैसे जनरली बॉयज का नाम होता है ना, इसलिए। चलो यहाँ से मैं शुरू करना था। डन है जी। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ठीक है, अगर है तो वो हमेशा आंसर ए ही होता है। जो भी अंदर लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। डन है जी। हाँ, नेक्स्ट। लेकिन ये जो रूल था ये इनफाइनाइट के लिए है। अगर फाइनाइट हो मतलब फिक्स हो तो क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, मान लीजिए n टाइम्स है। इनफाइनाइट अगर होता तो वो तो मैंने बता ही दिया। अगर मान लीजिए n टाइम्स है दोस्तों, कितना n टाइम्स है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, ये होगा a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, ये होता है। तो क्या करेंगे, जैसे 5 है तो 5 की पावर 2 की पावर कितनी बार है, 4 बार, 4 माइनस 1 और 2 की पावर 4, तो ये जाएगा 5 की पावर 15/16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चार कैसे आया, नवल कह रहे हैं। नवल और प्रवत देखो ना कितनी बार ये, 1 2 3 4 बार, तो 5 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 2 की पावर 4 होगा, तो 5 की पावर 15/16 होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये 5 की पावर में होगा 15/16। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको ना x के बराबर ले लेते हैं। अब आप देखो √2 क्यूब रूट ऑफ 4 √2 क्यूब रूट ऑफ 4 √2 क्यूब रूट ऑफ 4, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये x है, तो ये हो जाएगा √2 क्यूब रूट ऑफ 4, ये हमारा x हो गया। तो ये x स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 4x बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, 8 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये x पावर 6 हो जाएगा। जब x स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो x पावर 6 हो जाएगा। इससे कटेगा x पावर 5 आएगा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, x की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और x की पावर 5, बेस को बेस के बराबर कर देंगे, x का मान 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरे देश के जवानों, बताइए। नृपेंद्र गर्ल पूछ लीजिए, आपके क्या डाउट है। सुमित बुरा तो नहीं लगा था ना आपको डियर, मजाक की थी, हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको x के बराबर लिया, √2 क्यूब रूट ऑफ 4 √2 क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना दोस्तों ये x है, क्योंकि आप इसको आगे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। कोई बात नहीं नृपेंद्र, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो ये हो गया √2 क्यूब रूट ऑफ 4x, है ना, बराबर x, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो 2 क्यूब रूट ऑफ 4x बराबर x स्क्वायर, पावर कर दी। अब क्यूब कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये 8 हो गया और ये 4x हो गया, क्योंकि क्यूब रूट हट जाएगा, ये x पर 6 हो गया। एक पावर से 6 पावर कटेगी तो एक पावर 5 पावर बचेंगी, 8 चौक 32 बराबर x की पावर 5, तो 2 की पावर 5 बराबर x की पावर 5, जब पावर बराबर है तो बेस बराबर हो गया इनका। बोलो सबको क्लियर, आगे बढ़े, बोलिए। नेक्स्ट,
इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बताइए जरा, देखते हैं आप लोगों में से, जल्दी बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जल्दी बोलो। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? देखो बहुत आसान है, क्या करते हैं, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 6 5 11। जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी आई है वो ग्रेटेस्ट है, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे 6 5 30, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सीधा मल्टीप्लाई करनी, मैंने जोड़ दिया था कहीं, ठीक है। 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 6 5 30, जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी आई है वो दोस्तों बड़ा है, ये बड़ा है, ये जिसकी मल्टीप्लाई छोटी आई है वो छोटा है। बोलो जी, क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, सिंपल, क्या करना है इसमें, जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी है वो बड़ा है, जिसकी मल्टीप्लाई छोटी है वो छोटा है, दैट्स इट। क्या इसको आप आरोही क्रम में लगा सकते हैं? देखो आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम, अच्छा क्यों, अन्नू कह रही क्यों, क्यों का जवाब देंगे। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। एक होता है अवरोही क्रम, इसे कहते हैं दोस्तों घटता क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद रहेगा, ये होता है बड़े से छोटा, ठीक है। अब मान लो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अगर मान लो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि √2, मतलब √9, √2, फिर उससे बड़ा 24 यानी कि √8, √3, फिर उससे बड़ा यानी कि √7, √4, फिर उससे बड़ा √6, √5। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी मल्टीप्लाई सबसे बढ़िया है वो बड़ा है, जिसकी मल्टीप्लाई छोटा है वो छोटा है। बोलो जी, क्लियर हो गया? अन्नू ने पूछा सर ऐसा क्यों करते हैं, अन्नू को जवाब देते हैं जरा, अन्नू जी ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अन्नू का सवाल कि ऐसा क्यों करते हैं सर, √8, √3, √9, √2, √7, √4 और √6, √5। अब क्या करते हैं, कभी भी स्क्वायर रूट आपके पास में हो और आपको कंपैरिजन करना हो तो स्क्वायर रूट को हटा दो, हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, कंपैरिजन आपका आसान हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जिसका होल स्क्वायर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 8 मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2√24, फिर ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2√18, 2ab, फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 2ab, 7 चौक 28, फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2√30। अब आपने क्या देखा, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 8 और 6 सॉरी 8 और 3 11, 9 और 2 11, 7 4 11, 6 5 11, ये तो 11 11 11 11 है, ये प्लस 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 प्लस, ये 2 2 2 2 2, ये रूट 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 रूट। अब जिसके अंदर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसके ऊपर अंदर छोटा होगा वो छोटा होगा। यहाँ सबसे बड़ा आ रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई, यहाँ सबसे छोटा आ रहा है सबसे छोटी वैल्यू ये हो गई। बोलो जी अन्नू जी, अन्नू गर्ल बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? ठीक है, ए लड़के समझ में आ गया? अन्नू को समझ में नहीं आया? ओह माय गॉड। अन्नू आज ये बताओ, आज कौन सी क्लास है आपकी? अच्छा कह रही है समझ में आ गया, ठीक है। राजेश कह रहे हैं सर मैं भी गर्ल हूँ, अब तुम सारे गर्ल बन जाना। तो शैंकी भी कह रहा मैं भी कर लूं फिर। चलो जी आगे बढ़े। देखो यार पता है, खुश रहा करो मजे में, है ना, मजे में रह के पढ़ाई किया करो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई आपको सबको? मेरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम पता है क्या होता है? जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरे दिन का वो, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, सच बता रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई एम एन एजुकेटर, नाइदर बाय चांस नॉर बाय चॉइस, बट एन एजुकेटर बाय पैशन। ठीक है, चलो। अब अगर माइनस में हो तो उल्टा होता है। अच्छा देख लो, यहाँ पे इसका रीजन भी यही है, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 7 4 11, ये जब सम बराबर होगा तब बनेगी टाइप, ठीक है ना। अब जैसे 7 5 35, 9 7 63, 5 3 15, 11 99, इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, इसमें बस उल्टा होता है, सिंपल।
समझ में आ गई बात? ठीक है जी, डन है, आगे बढ़े। इसमें देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस देखो सेम है इसमें देखो डिफरेंस सेम है ना। मैं दोबारा बता देता हूं, प्लस वाले में सम सेम होना चाहिए, माइनस वाले में डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन अगर प्लस भी सेम हुआ तो भी हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव वाले में सम सेम होना चाहिए, नेगेटिव वाले में सम या डिफरेंस कुछ भी सेम हो, सवाल की टाइप बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक ये आता नहीं है ना सॉल्व करना, पता है लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू रखने लग जाते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर होता नहीं है उनसे। चलो, अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कर लोगे? यस और नो? नहीं मोहित, ऐसा नहीं होगा कि 1 + 1 - ऐसा नहीं आएगा कभी। अगर आता है तो उसका स्क्वायर कर लेना, फिर डिसाइड कर लोगे आप अपने आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मोहित, इनका स्क्वायर करके डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। ठीक है मोहित? कर लोगे भाई? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम बता दिया, छोटे से बड़े की तरफ। लो, आपके लिए आंसर भी दे दिया है, क्या याद करोगे तुम लोग? जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। आंसर भी दे दिया है, कर लेना। ठीक है मेरे देश के जवानों? हाँ, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये हो ही जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये माइनस वाला है, आंसर ये रहा। ठीक है जी, इसे भी आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, आंसर भी दे दिया मैंने। चलो जी, इसका बता दो छोटा बड़ा, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। देखिए इसमें क्या करेंगे, √2 है ना, तो इसको मैं 2 की पावर 1/2 लिख देता हूँ। ये √3 है तो 3 की पावर 1/3 हो गया। ये 4 की पावर 1/4 हो गया। ये 6 की पावर 1/6 हो गया। ठीक है, अब 2 3 4 6 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2। इसको सॉल्व कर दो। 64 81 64 36। जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। लो जी, आंसर आ गया। समझ में आई सबको बात? बोलो जी, क्लियर है? नेक्स्ट, ये आप अपने आप कर लोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में करना है। कर लोगे? एलसीएम क्यों लिया? पावर फ्रैक्शन में थे ना मोहित, इसको इंटीजर बनाने के लिए, क्योंकि इंटीजर पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसलिए ये आप कर लेंगे। आंसर भी आप लोगों के लिए दे दिया है मैंने। लेक्चर की खूबसूरती देखो तुम, मतलब कि आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा भाई साहब। घर पे करोगे अपना पता चल जाएगा कहाँ गलती हुई। ठीक है, नेक्स्ट, छोटा बड़ा पता करो भाई इसमें, जल्दी से बताओ। करिए करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। बताइए, देखो
हाँ बिल्कुल मोहित, पिछले वाले में हमने एलसीएम लिया था ना इसमें। हाँ, इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। इसमें देखो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हर पावर में कॉमन है। 50 हर पावर में है, यस और नो? यस। तो एचसीएफ कितना है, 250 का, 150 का, 100 का और 200 का। कितना एचसीएफ है, 50। ठीक है दोस्तों, अब 50 से इसको भाग करेंगे। दोस्तों क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है, एक बार बताएंगे प्लीज? क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो 50 आ गया, तो पावर 50 से भाग कर दो, तो 2 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर 4 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 5 32 हो गया, 3 की पावर 3 27 हो गया, ये 25 हो गया और ये 256 हो गया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये। ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ये। बोलो जी, क्लियर है? नवल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन क्या है? 50 सभी में कॉमन है, तो ये आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, बोलिए जी, डन है जी। नेक्स्ट, ये आपके होमवर्क में है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। ये इसका आंसर दे दिया है मैंने। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। करो, पहले मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, फिर मैं कराऊंगा। करो। वेरी गुड, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, वाईटी की शॉर्ट वीडियो में मिल गया था क्वेश्चन। ठीक है, गुड। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो जनरली हम करते क्या है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट फ्रैक्शन को इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 999 इंटू 999 प्लस 995 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 999, यही करते हैं। इससे ये कट गया और जो बचा फिर 999 का स्क्वायर प्लस 995, इसको सॉल्व करके आंसर देते हैं। लेकिन ये है बेसिक मेथड, ऐसे सॉल्व करने में लग जाएगा दोस्तों टाइम, ऐसे नको करना नहीं करना। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार, मतलब जिंदगी बन जाएगी आपकी आज। जैसे 2 सही 1/2 लिखा होता है कहीं पे, इसका मतलब क्या होता है? 2 प्लस 1/2 इसका मतलब होता है, बोलो हाँ कि ना? कहीं पे 5 4/3 लिखा हुआ है, मतलब कहीं पे 5 3/4 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है 5 प्लस 3/4, ये मतलब है। तो सोचो कहीं पे अगर 299999 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? 2 प्लस 999 इससे कट जाएगा, एक आएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो 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 ना, हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, और जैसे मान लो लिखा है 588888888, कितना होगा जल्दी बताओ? 6 होगा। ये बात क्लियर होगी सबको? ओके जी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो नीचे 999 है, ऊपर भी अगर 999 होता ना भाई साहब, बात बन जाती, इससे कट जाता और 999 में एक जोड़ के 1000 आ जाता। बोलो हाँ कि ना? अब हम सोच रहे हैं कि हाँ 999 होता तो। मैथमेटिक्स की यही तो खूबसूरती है, जो हम सोचते हैं कि ये होता तो, वो हम कर देते हैं। इंजेक्ट कर देते हैं, फिर इजेक्ट कर लेंगे बाद में। हम 999 होने के लिए 4 की कमी है, मैंने 4 ऐड कर दिया इसमें। जा जी ले अपनी जिंदगी। 999 हो गया ये, 999 से 999 कटा, एक आया, एक में जुड़ा 1000 हो गया। 1000 की मल्टीप्लाई 999 में करेंगे, आएगा 999000, इतना आ गया। अब हमने 4 ऐड किया था, 4 को माइनस कर देते हैं। लो जी, खत्म कहानी। 6 9 9 8 9 9, ला 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 ला, हाँ। देख लो, स्टाइल में करते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं नचा देते हैं सवालों फिर। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। पहले 4 दिया, फिर 4 को ले लिया। मेरे न्यू चैनल का नाम क्या है? प्रभात पूछ रहे हैं। मेरे न्यू चैनल का नाम है एजुकेटर बाय पैशन चैनल, यूट्यूब पर। ठीक है,
क्लियर है? बाकी सब कुछ तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, ठीक है? हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो जी आंसर बताओ तुरंत, दर्द का अंत तुरंत करेंगे आज, 1 मिनट दे रहा हूँ। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं नृपेंद्र, ये तो पुराने मेथड जो आप बता रहे हो, हम नई चीज सीखनी है ना हमें, करो बताओ। करिए, आंसर बताइए। ठीक है देखो दोस्तों, ये वाला जो सवाल होता है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, लैडर फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा भिन्न, है ना? क्या सॉल्व करते हैं? पहले नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 बटे में 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 दूनी 8 9 बटे 4। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 4 बटा 9। 4 माइनस 5 1 प्लस 1 बाय 9 तिया 27 और 4 31 बटा 9। 4 माइनस 5 बटे 1 प्लस 9 बटा 31। 4 माइनस 5 बटे 31 और 9 40 बटा 9। 5 अट्ठे 40। 4 माइनस 9 बटा 8। 8 चौक 32 माइनस 9 बटा 8। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 31 था ना ये? ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 40 बटे में 31। ये हो गया आपका 4 माइनस 31 बटा 8। 8 चौक 32 माइनस 31 बटे 8 यानी कि 1 बटा 8। ये आपका आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है, इजी होता है यार ये, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं बस, ठीक है? लेकिन अब आपको सर पेपर में टाइम कैसे बचाएं? आपको एक सच्चाई बता दूं आज, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, इस क्वेश्चन का कोई भी शॉर्टकट बना ही नहीं आज तक। सच्चाई है बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन का। हाँ, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन क्या है ना, हम पढ़ा रहे हैं आपको तो नहीं भी होता ना तो बना देंगे। देखो क्या है इसका मामला, देखो जब कभी भी हमारे पास शॉर्टकट ना हो, जब कभी हमारे पास शॉर्टकट ना हो, या जैसे कहते हैं ना, जैसे यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया, अब उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है बचने का, नुकसान होना ही होना है। लेकिन नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है चतुराई से। कभी भी आपका नुकसान हो रहा है ना, घबराओ मत, नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करो हमेशा। कभी भी नुकसान नुकसान जिंदगी में होते हैं, कभी भी कोई नुकसान हो रहा है कहीं पे, होने दो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कम करने की कोशिश करो, बस मिनिमाइज करने की कोशिश करो, है ना? तो वो हम इसका, इसको हम, शॉर्टकट कोई नहीं है इसका। अब इसमें समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जब सॉल्व करते हैं तो बार-बार लिखना पड़ता है। 1 स्टेप हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 स्टेप में ये हुआ। आप इस लिखने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर सोचो इतना लिखना बच जाए तो उसे हम शॉर्टकट ही तो कहेंगे, और वो है हमारा सर्कल सर्कल मेथड। आपको सर्कल लगाते चलना है। कैसे? इसको इसको ऐड करो, कितना आया? 9/4, है ना? 9/4 का उल्टा करो, 4/9 आया। मतलब मैंने ये पूरा गोला सॉल्व करके 4/9 इसके बिल्कुल बराबर में लिख दिया, 3 के बराबर में, ताकि मुझे जोड़ने में परेशानी ना आए। 9 चौक 9 तिया 27 और 4 31। 31/9 उल्टा करेंगे, 9/31। फिर ऐड करता हूँ, 31 एकम 31 40, 40/31, 40/31 आया, है ना? अब क्या करेंगे, इसको जब पूरा लिया, 40/31 आया,
है ना? तो वो 5 के साथ आया। देखो, जब हमने इसको 1 को ऐड किया तो हमारे पास आया 40/31। देखो, इसको इसमें जोड़ा 40/31 है, उल्टा कर दो, 31/40 हो गया। तो 5 अट्ठे 40, बस क्या बचा? 4 माइनस 31/8, ये आ गया हमारा 1/8। तो यही बात मैं कह रहा हूं, अगर ऐसे सर्कल बना के करते हो ना, आपका टाइम बच जाएगा, और जहां टाइम बच गया उसे ही तो हम ओएसएम कहते हैं, ऑफिसर स्टाइल मेथड। तो ये इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है, लिखने के तरीके से हम समय को बचा सकते हैं। अब इससे सर्कल से फायदा क्या होगा? सर्कल से फायदा ये होगा कि भाई साहब, जो कुछ भी सर्कल में है वो पूरा सॉल्व होके सर्कल के बाहर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बात समझ गए? ये चीज बोलो जी, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं। इसमें क्या करना है दोस्तों, अक्षर देख लो, दोबारा से देख लो, सर्कल बनाते चलना है, ठीक है? अब जैसे इसको सॉल्व किया, 9/4, ये हो गया 4/9, 9 के 27, 31/9, 9/31। इसको ऐड किया, 40/31, ये हो गया 31/40, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 1/8 आंसर आ गया। मुझे बस इतना बताओ, क्या आपका समय बचेगा या नहीं बचेगा ऐसे करने से? बताइए। बिल्कुल बचेगा समय, है ना? बिल्कुल। तो ये है जी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो अब क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो कैसे करेंगे? पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट आपके पास है, दिमाग लगा लो अपना पूरा पूरा, लगाओ दिमाग। करिए। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है। कैसे लेके चलना है भाई? ये 37/13 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 दूनी 26। कितना बचा? 13 दूनी 26 कितना बचा? 11/13। बोलो हाँ कि ना? 13 दूनी 26, 11/13। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2+1/13/11, 11 को नीचे ले आए। इसको लिख सकता हूँ 2+1/11 एकम 11, 2/11। इसको मैं लिख सकता हूँ 2+1/1+1/11/2, ठीक है? उल्टा कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2+1/1+1/2 पंजे 10, 1/2। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है भाई? 1। y की कितनी दिखाई दे रही है? 5। z की कितनी दिखाई दे रही है? 2। हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पुट कर दो और सॉल्व कर लो, जिससे ये आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो जी, क्लियर है? लेकिन आपको मेरे से ना हमेशा कुछ चमत्कार की उम्मीद रहती है। ठीक है, वो चमत्कार मैं करके रहूंगा। देखो, वो क्या कहते हैं, चमत्कार कोई नमस्कार है भाई साहब। हाँ, देखो जी, अब क्या है मामला, जैसे 37/2 है, 37/13 है, इसको सॉल्व करो। ये आया 2 सही 11/13। मतलब इस 2 का तो पंगा खत्म ही है। अब ये जो बचा हुआ मामला है ना, इस बचे हुए के बराबर है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं किसी को भी।
अब क्या करोगे, 11 को लिखो बाहर, छोटा नंबर है, बड़े नंबर को लिखो अंदर। 11 एकम 11, कितना बचा 2। 11 को उठा के यहाँ रख लो, जैसे एचसीएफ में करते हैं, 2 पंजे 10, कितना बचा 1। जब तक पूरा भाग न जाए ऐसे करते रहो उल्टा उल्टी। 2 को उठा के यहाँ रख लो, जैसे 11 को उठा के यहाँ रखा था, ऐसे 2 को उठा के यहाँ रख दो। 1 दूनी 2, सब कुछ कट गया, बस ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी z की वैल्यू हो गई। मौज करो, बाकी जैसा मन करे वैसे कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी राव साहब, गुड इवनिंग, वेलकम। थोड़ा सा लेट हो गया बस, अब राव साहब क्लास खत्म होने वाली है। हाँ बस थोड़े से लेट हो आप, ज्यादा नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। अब करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन उससे पहले इसको करते हैं। मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है। चलो आप लोग बताओ कि क्या आंसर आएगा। रूट बनाना पॉसिबल ना हो तो रूट लिख लेना। अच्छा अच्छा ठीक है राव साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए करिए करिए, 1 मिनट आपके पास है, ये वो करो, देखते हैं कौन कौन करता है। करिए करिए। चलो जी, कुछ लोगों के तो आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। ठीक है करते हैं इसको। हाँ देखो, हमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसा बना सकूं ना, तो बात बन जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, कोई बात नहीं भास्कर साहब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चैट वो डाउट सेक्शन में डाल देना डाउट, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसा बना पाऊं, है ना, तो बात बन जाएगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म होती है ना, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म होती है 2ab होती है। अब खुद सोचो, जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब कहने का ये है, जो निशान यहाँ पे वो निशान यहाँ तो आना ही है, कन्फर्म है ये बात। तो अब ये 2ab वाला हिस्सा है, 2ab को अगर आप 2 से भाग करो तो सिर्फ ab बचेगा। अगर 2 से भाग करोगे तो ये क्या बचा, √14। √14 के ऐसे फैक्टर करो कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 9 आ जाए, 7 दूनी 14, स्क्वायर करके जोड़ो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके देख लो, a का स्क्वायर देखो, इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखो, √7 √2 होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो 7 और 2 9 प्लस 2 √14। बोलो जी, ऐसा बनेगा? बोलो 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 ना, बन रहा है सही तो लिख सकता हूँ। जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो हमारा आंसर आ गया √7 √2। अब बात क्या है, ये बड़ी मेहनत करके निकला। अब आप लोगों को मेरे से कुछ तो कुछ उम्मीद रहती है, मतलब चमत्कार करने की। लो फिर, अरे कैसी बात करते तुम यार। बड़ी स्टाइल मार के बताता हूँ ना मैं। देखो देखो भाई, जैसे 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है √7 √2, √7 माइनस √2, √2 माइनस √7, √14 प्लस 1। देखो जो भी काम करो ना, मजे लेके करना चाहिए यार, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखो मैं ना कभी पढ़ाने को काम नहीं मानता, पता है। छुट्टी बहुत कम लेता हूँ मैं अपनी जॉब से, क्योंकि मैं छुट्टी पे रहता हूँ एक तरीके से। मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे मस्ती करना अच्छा लगता है, वो कर रहा हूँ मैं, है। तो अगर आप अपने काम को ना पैशन बना लो, जैसे आपका काम पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई को पैशन बना लो। आप कभी भी ये नहीं पूछोगे किसी से कि सर कितने घंटे पढ़ो, पढ़ो बस, पढ़ते रहो। बात समझे? तब पूछते हैं हम कि कितने घंटे पढ़ो, जब हमारा उसमें मन नहीं लग रहा होता। तो बी पैशनेट। लाइफ में आपके पास कुछ हो ना हो, पैशनेट रहना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, पैशनेट रहना बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग पैशनेट होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में हर कुछ चीज हासिल कर लेते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस है ना, तो माइनस में कभी आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे, सही है? 2 ऑप्शन बचे, 2 में से वो ऑप्शन हमारा आंसर है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 9 आ रहा है, और वो इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, खत्म हो गया।
तो ऑप्शन से तो चुटकियों में हो जाएगा। ये तो हम अभी करना सिखा रहे हैं बस आपको। बात समझे आप कुछ? ये चीज है भाई, प्लस में है तो माइनस में कभी नहीं होगा आंसर। इन दोनों में से वो आंसर होगा जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे 15 आएगा। ये बात है। इसको करना जरा, आंसर बताना, देखते हैं कौन कौन बताता है। हो जाइए शुरू जल्दी से। बिल्कुल इजी है यार, देखो ना, अंडर रूट के अंदर ये बनाना है, प्लस है तो प्लस आएगा ही। 8 7 56, लो जी खत्म हो गई कतई कहानी। था ही क्या इसमें, तो √8 √7 आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइम से ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ये तो बस समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। इसका आंसर बताना। हाँ, बड़ा वाला पहले लिखना है हमेशा, क्योंकि रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही होगी। बस जी हो गया ये भी, ठीक है। तो ये हो गया 9 7 63, 9 7 16, है ना, ये आंसर आ गया। बाकी 3 -√7 लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये आंसर भी हो सकता है, नहीं ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू देगा ये, इसलिए आदत डाल लो, बड़ा नंबर आगे लिखना है। रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। डन है जी। नेक्स्ट, इसका बताना आंसर कितना आएगा, देखते हैं कौन कौन करता है, कौन कौन धुरंधर है आप लोगों में से। करिए करिए करिए, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल अक्षय, आंसर बताओ भाई। यार आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, जैसे √37 है, तो इसको मैंने √37, यार आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। बस 2 को यहाँ रखो, बाकी को ये, ठीक है। 2 को अलग करना है। अब 10 √3 को ले लो आप, 10 √3 के ऐसे फैक्टर करो कि स्क्वायर करके जोड़ने पे 37 आ जाए। इसको रूट के अंदर ले लो, ये हो गया 100 × 3, ये हो गया 300। इसके फैक्टर में 25 × 12 कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 37 + 2 √25 गुना √12, बस ये हो गया √25 + √12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया √25 + √12, आंसर आ गया जी, खत्म। बाकी √25 को सॉल्व कर सकते हैं हम, √12 को सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, बोलो जी। इसको सॉल्व करना एक बार, जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल, इसको पकड़ो, 2 से भाग करो, 2 √3 आया, 2 √3 के ऐसे फैक्टर करो कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 आ जाए। हो गए फैक्टर, 2 और √3 स्क्वायर करके जोड़ो 7 आ रहा है। बस जी हो गया सवाल, 2 + √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो आंसर आ गया 2 + √3। बोलो जी, समझ में आ गई बात सब लोगों को? क्लियर है जी, डन है जी। नेक्स्ट, ये आप करके लाना, ठीक है। ठीक है, ये आप करके लाना, हो जाएगा। ये अभी कर लो, चलो
टाइम है, करो उसको, बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन कौन करता है। 2 को यहां रखो, 10√2 कर लो, है ना। अब 10√2 के ऐसे फैक्टर करो कि स्क्वायर के जोड़ने पे 33 आ जाए। 100 गुना 2, ये हो गया आपका 200, और ये 25 8 200 हो गया, 25 और 8 33 हो गया। तो √25 माइनस √8 का स्क्वायर हो गया, तो √25 माइनस √8। हालांकि ऑप्शन अगर आपके पास होंगे तो आप और ज्यादा अच्छे से जल्दी कर सकते हो। ये तो मैंने बिना ऑप्शन के प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। ऑप्शन होंगे तो ऐसे उड़ा दो ऐसे 2 ऑप्शन प्लस करेंगे, 2 माइनस में, 2 तो वैसे ही हट जाएंगे, और बाकी 2 बचेंगे, उनमें से स्क्वायर के जोड़ने में जैसे 33 आ रहा वो आपका आंसर है। अब बात ये है, जैसे अब ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसी को ले लेता हूँ, 2 प्लस √3, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप 2 ढूंढ रहे हो, 2 तो है ही नहीं कहीं पे, तो क्या करते हैं, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? हाँ, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 2 तो हमें किसी हालत में चाहिए, तो ये हो गया √4 प्लस 2√3 बटे में √2, है ना। अब ऊपर वाला हो गया सॉल्व, लो, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, नीचे √2 है, आप देख लो भाई, 2√3 है, 2√3 को 2 से डिवाइड करो, √3 आया, √3 के ऐसे फैक्टर करो कि स्क्वायर के जोड़ने पर 4 आ जाए, ये हो गया। तो ये आ गया √3 प्लस 1 बटे में √2, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बात समझ में आई? तो अगर 2 अवेलेबल है तो अच्छी बात है, 2 अवेलेबल नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 तो चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। मजा आया, आनंद आया, रिलैक्स होकर पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है ना। खुशी खुशी पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना, और खुश रहा करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जिंदगी में समस्याएं सबके पास होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने समस्या नहीं है, बस वो बात अलग है कि समय के साथ साथ हम समस्याओं से टैकल करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई में अपनी व्यस्त रहिए, ठीक है। कह रहे सर आपकी स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी बता दीजिए चलो बताएंगे किस दिन, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।